मिशन छत्तीसगढ़ पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि मिशन छत्तीसगढ़ पर राहुल गांधी, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच से। राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ भी किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की नींव भी राहुल गांधी रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी की ये अमर कृति छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना अभी हमने की। और राज्य गीत के पश्चात अब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि छत्तीसगढ़ का गमछा और हमारे प्रतीक चिन्ह, जिसे हम संकल्प चिन्ह कह सकते हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इस प्रतीक चिन्ह के साथ आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बुनकरों के द्वारा निर्मित किया गया है ये गमछा, जिसे राजकीय गमछा घोषित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प चिन्ह माननीय राहुल गांधी जी को भेंट किया गया। और अब राजकीय गमछा माननीय राहुल गांधी जी को भेंट करने के लिए हम निवेदन करते हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी से। माननीय विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी से निवेदन माननीय राहुल गांधी जी को राजकीय गमछा भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, संचालक भू अभिलेख एवं संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का छत्तीसगढ़ के गमछे के साथ में स्वागत किया जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का स्वागत किया गया। माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी का स्वागत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का स्वागत, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम। इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संबोधन जारी है। मिलना है उसमें से पहले किस्त 2000 की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। ये पूरे देश के लिए देश में पहला उदाहरण और ये सुखद संयोग भी है आदरणीय राहुल जी कि आज से 16 साल पहले यूपीए सरकार में आज ही के दिन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत हुई थी। तो आज रोजगार गारंटी योजना शुरू हुए 16 वर्ष हो गए। ये सुखद संयोग है कि गरीबों के लिए यूपीए सरकार ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की थी और आज गरीबों के लिए, भूमिहीन श्रमिकों के लिए ये योजना की शुरुआत आज राहुल गांधी जी के हाथों संपन्न हुआ। आदरणीय साथियों, इस योजना में जो खेती में काम करने वाले मजदूर है गांव के, उसके साथ जो बढ़ाई है, लोहार है, पौनी पसारी है, जिनके पास भी कोई जमीन नहीं है, उन सबको ये राशि मिलेगी। राहुल जी हमेशा देश के अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने भाषणों में हमेशा इस बात को कहते हैं कि आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए। और जब राहुल जी 2018 के पहले जब आए थे तब भी उन्होंने हमसे यही कहा था कि आम जनता
को लगना चाहिए, हर वर्ग को लगना चाहिए कि हमारी सरकार है, उसके हिसाब से कार्यक्रम बनना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राहुल जी के वो उक्ति जिसमें उन्होंने कहा कि जनता की स्थिति तब सुधरेगी जब उनके जेब में पैसा जाएगा, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और आज छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में आम जनता के जेब में 91,000 करोड़ रुपया पहुंचा है। 91,000 करोड़ रुपया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी 2 साल में 10,527 करोड़ रुपया, गोधन न्याय योजना के तहत 180 करोड़ रुपया, धान खरीदी के माध्यम से 51,000 करोड़ रुपया, किसान कर्ज माफी 9,000 करोड़ रुपया, लघु उपज खरीदी 313 करोड़ रुपया, गन्ना खरीदी 300 करोड़ रुपया, स्व सहायता समूह के कर्ज माफी 11 करोड़ रुपया, बिजली बिल हाफ के तहत 2700 करोड़ रुपया, किसानों के पंप के बिजली बिल की सब्सिडी के रूप में 8,100 करोड़ रुपया, एकल बत्ती कनेक्शन वाले को 600 करोड़ रुपया और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 9,152 करोड़ रुपया। और आज भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय राशि के रूप में आज 71 करोड़ रुपया जारी किया गया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ देश में मंदी रहा, दूसरे तरफ केंद्र सरकार के गलत नीतियां, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण से आम जनता के जेब से पैसा खाली हो गया था। किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, गांव के रहने वाले हों, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे व्यापार करने वाले लोग हों, चाहे ठेला खोमचा चलाने वाले लोग हों, उनके जेब में पैसा बिल्कुल नहीं था। देश में मंदी जरूर रहा है, लेकिन राहुल जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। राहुल जी, आपके निर्देश पर हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया था। किसानों के कर्ज माफी 2 घंटे के भीतर में कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार अडिग रही कि किसानों के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। और आदरणीय राहुल जी, आपके ये सिपाही सब बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी, हमारे जो साथी सब बैठे हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा राहुल जी 2500 रुपया बोले हैं, उससे 1 रुपया भी कम हम किसानों को नहीं देने देंगे। और 3 साल से 2500 रुपया मिल रहा है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की, 9,000 रुपया प्रति एकड़। देश में कोई सरकार नहीं है जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपया दे रहा हो। यदि वृक्षारोपण करते हैं, धान को छोड़ के दूसरी खेती करते हैं, उसे 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला, उसका लाभ आम किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार कभी एफसीआई में चावल नहीं जमा करते, कभी और बहाना करते, हर प्रकार से अड़ंगा डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसानों से आपने वादा किया है, उससे पीछे नहीं हट सकते। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 17 लाख किसान खेती करते थे, धान के रजिस्ट्रेशन कराए थे। 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था।
लेकिन आपने जो 2500 रुपया देने का वादा किया, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि आज कहां 17 लाख किसान और धान खरीदी 70 लाख क्विंटल, और आज 17 लाख किसान से बढ़ के 22 लाख हो गए, 5 लाख किसान बढ़े। खेती के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर में वृद्धि। और धान के उत्पादन पहले 70 लाख, अब वो 1 करोड़ मीट्रिक टन, 1 करोड़ 100 लाख मीट्रिक टन इस साल खरीदी की है। सरकार बनी तो 80 लाख, दूसरे साल 83 लाख, तीसरे साल 92 लाख, और इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी। ये रिकॉर्ड खरीदी कभी नहीं हुआ था। तो आज छत्तीसगढ़ के अन्नदाता खुशहाल हैं। देश के किसान भले आंदोलनरत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। अन्नदाता आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल हमने कोदो, कुटकी, रागी, अरहर और तमाम प्रकार के बरसात में होने वाले फसलों को भी इसके दायरे में लाया है। हमने आज उत्तर प्रदेश चाहे अन्य प्रदेशों में गाय के नाम से खेती करना मुश्किल हो गया है। गाय के नाम से राजनीति लोग करते हैं, लेकिन आज फसल बचाना, छुट्टा जानवरों से फसल बचाना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। आज 2 लाख पशुपालकों से, जिसमें से 91,000 भूमिहीन हैं और उसमें से 45% केवल महिलाएं हैं, और इन 2 लाख पशुपालकों से हमने 61 लाख क्विंटल गोबर खरीदा और उनके खाते में 122 करोड़ रुपया पहुंचा दिया है। वर्मी कंपोस्ट से एसएचजी ग्रुप को फायदा हो रहा है। डीएपी के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्मी कंपोस्ट मिला के खेती कर रहे हैं, तो आज हम जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय साथियों, और वर्मी कंपोस्ट से लाभांश भी लगातार हम गौठान समिति को 45 करोड़ और महिला स्व सहायता समूह को 29 करोड़ रुपया हमने दिया है। लघु उपज पूरे देश का 74% केवल छत्तीसगढ़ में। आज आपने स्टॉल में देखा किस प्रकार के बस्तर से सरगुजा तक के हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी भाई बहन किस प्रकार से वहां लघु उपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। जो दंतेवाड़ा, जो बस्तर नक्सली गढ़ के नाम से जाना जाता है, आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है डेनेक्स ब्रांड के नाम से पूरे देश और दुनिया में पहुंच रहा है। आज पहचान हमारी बदली है। कोंडा नहर के जो आप तिकुर शेख आपने बड़े स्वाद के साथ उसके केक आपने खाया। आदरणीय साथियों, बस्तर के विकास के लिए, जसपुर के विकास के लिए हमने टी और कॉफी बोर्ड भी बनाया है। वहां अब कॉफी और चाय का उत्पादन होना शुरू हुआ है। हमने बस्तर कॉफी का भी स्वाद आदरणीय राहुल जी को उसका स्वाद कराया है। आपने बस्तर कॉफी का आनंद लिया है। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि लगातार स्व सहायता समूह के माध्यम से लगातार लोगों को रोजगार, एक तरफ राहुल जी लगातार रोजगार की बात करते हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में 2,80,000 लोगों को शासकीय नौकरियां दी गई है। पिछले 3 साल में 5 लाख युवाओं को जोड़ने का काम हमने किया है, जिसमें 14 लाख परिवारों को जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसका लाभ दिलाने का काम 26 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत, और साथ ही नौजवानों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था। अब पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में उसे ठेका लेना है तो हमारे जो
पीडब्ल्यूडी विभाग में पंजीयन कराएं, चाहे वो इंजीनियरिंग किया हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, उसे 20 लाख से 1 करोड़ तक के काम उनको दिया जा रहा। 5000 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिला सकें। आदरणीय साथियों, आज ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस मंच के माध्यम से राजीव युवा मितान क्लब, जो लगभग 11,000 हमारे पंचायतें हैं, शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। तो कुल 13,000 से अधिक युवा मितान क्लब का गठन किया गया है और प्रत्येक क्लब को हर तिमाही में 25,000 यानी कि 1 साल में एक क्लब को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जहां वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और अन्य प्रकार के गतिविधियां संचालित की जाएगी। और साथ ही साथ रोजगार से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में इस क्लब का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हमारी कोशिश यही है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से हम जोड़ सके, ये हमारा प्रयास। और आज आपके हाथों से सेवाग्राम, जो आज वर्धा सेवाग्राम हम सब जानते हैं, और उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हमारे राजधानी में नया सेवाग्राम का शिलान्यास आपके हाथों से हुआ। 77 एकड़ में वो बनेगा और गांधी जी के जो सपने हैं, गांधी जी जो बताए रास्ते हैं, उससे आगे चलकर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करके हम समाज को जोड़ने और उन्नति और विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ताकत है वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान को हम जोड़ने का काम करेंगे। उसमें एक आज सेवाग्राम के आज स्थापना के लिए शिलान्यास हमने किया है। और उसी के साथ साथ एक और बड़ा काम, जो 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शहीदों के नाम, जवानों के नाम इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी, जो लौ पिछले 50 साल से अनवरत जल रहा था, आज ये सरकार ने उसे बुझा दिया है। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ है। मैं बहुत ज्यादा कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। राहुल जी भी सुनना है, दूसरा हमारे देश भर के गांधीयन आए हैं, उनके पास भी जाना है। लौट के लोकसभा में राहुल जी को वहां सम्मिलित होना है। इसलिए और बहुत ज्यादा न कहते हुए राहुल जी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि श्रमिकों के लिए जो योजना बनी है पूरे देश में, उन्हीं के प्रेरणा से बनी, जिसका आज पहली किस्त का वितरण, और राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की थी कि अमर जवान ज्योति जब हम आएंगे तो फिर से जलाएंगे, तो आदरणीय राहुल जी निश्चित रूप से 2024 का समय आपका है। दिल्ली में तो जलेगा, लेकिन उसके पहले आपके कर कमलों से छत्तीसगढ़ में उसके शिलान्यास के हैं और आप ही के हाथ से हम प्रज्वलित कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और तीसरा, लगातार सामाजिक समरसता के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए निरंतर आप लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। तो उसके लिए सेवाग्राम की स्थापना आपने की। ये 3 बड़े काम आज 3 फरवरी को मनरेगा के 16वीं वर्षगांठ पर आज एक नया काम की शुरुआत आपके कर कमलों से हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूं ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप आगमन का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका एक एक शब्द
खुशहाली और विकास की ओर अग्रसर होते गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करता है। और अब अवसर है आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि को सुनने का, उनके उद्बोधन का। हम आमंत्रित करते हैं सांसद श्री राहुल गांधी जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को उनके उद्बोधन के लिए। चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, साहू जी, चरणदास महंत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका आज मैं बहुत स्वागत करता हूं। कल मैंने लोकसभा में एक भाषण किया और उसमें कहा कि हिंदुस्तान के सामने दो तीन बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रही है और मैंने कल पार्लियामेंट में यह समझाया और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। खतरा किस बात का है? सबसे पहला खतरा, भयंकर खतरा, बीजेपी आज एक देश को दो देशों में बांट रहा है। दो नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरबपतियों का, उस देश में हवाई जहाज, हाई टेक्नोलॉजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो, आप ले सकते हो। और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100, 200, 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। ये सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुंचाया है, जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ,
अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। तो जब ये सवाल पूछते हैं 70 साल में क्या हुआ, ये हमारे किसानों का, उनके माता पिताओं का, हमारे मजदूरों का, हमारे कारीगरों का, हमारे छोटे बिजनेस वालों का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते। बहुत कुछ हुआ, बहुत बदलाव आया। किसने किया? हिंदुस्तान की गरीब जनता ने अपना खून पसीना देकर बदलाव किया। और आज ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन करोड़ों लोगों ने इस देश को बनाया, उनको परे कर दिया जाए और 100-200 लोगों को देश का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। जितना धन हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है, उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे 100 लोगों के पास उतना धन है। एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 40% हिंदुस्तान। 40% लोग भूखे मरे, रोजगार ढूंढते भटकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपति मित्र देश का पूरा धन अपनी जेब में डालें। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे। अगर इस देश में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति होगी, 2, 3, 4, 5 उद्योगपतियों की नहीं, सबकी होगी। यह हम में और उनमें फर्क है। और आज छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा, और हमने करके दिखाया है। और चुनाव के समय हमने नेताओं से बात की थी और उस समय हमने कहा था कि किसान के साथ हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं तो फिर हमें छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी। और यह पहला कदम है। यह मत सोचिए, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी। बात यहां नहीं अटकेगी। यह पहला कदम है। आपका धन है, यह धन हम आपको वापस दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हां, मतलब मेरा काम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है। देखिए, अच्छा लगता है जब किसान
जब सुनने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में हमने किसान की मदद की और एकदम पूरे प्रदेश को फायदा हुआ, वो पैसा जो 2,500 रुपए वो जाया नहीं हुआ, वो हमने किसान को दिया और किसान ने जो रोज किसान जादू करता है अपने खून पसीने के साथ, किसान ने जादू किया और छत्तीसगढ़ का जो धान का प्रोडक्शन था एकदम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। हमने 2-3 लोगों को नहीं दिया, हमने 2-3 उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए नहीं दिया, हमने छत्तीसगढ़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया। और वही काम हम आज छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से 3,55,000 हमारे मजदूर भाइयों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। उनकी जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान हो जाएगी, मगर जो उनके कंधे पर बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने अपने भाषण में दूसरी बात भी कही। पहली बात मैंने कही थी कि देखिए आप 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक 4-5 उद्योगपतियों का और दूसरा करोड़ों हिंदुस्तान का। हम ये नहीं होने देंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि ये देश एक गुलदस्ता जैसा है, इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी अलग सोच है, भाषाएं हैं, इतिहास है, कल्चर है, हिस्ट्री है। तमिलनाडु में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में अलग है। मगर हिंदुस्तान किसी एक सोच का नहीं है। अगर हम यह कहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ की सोच रहनी चाहिए तो यह गलत होगा। अगर हम यह कहें कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रदेश की या एक विचारधारा की सोच होगी तो यह गलत है और इससे देश का नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि उनकी विचारधारा जो हिंदुस्तान में एक विचारधारा है, हजारों और विचारधाराएं हैं, उनकी एक विचारधारा है। वो चाहते हैं कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर, सब भाषाओं पर, सब इतिहास पर, सब हिस्ट्री पे एक विचारधारा का राज हो। और मैंने कल पार्लियामेंट में कहा यह कभी नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे जीना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जंगल के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के किसानों का अपने खेत से क्या रिश्ता होना चाहिए, वो महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते, उनको मालूम ही नहीं। और जैसे महाराष्ट्र के लोग आपको नहीं बता सकते, वैसे ही आप विदर्भ में जाके महाराष्ट्र के किसान को नहीं बता सकते कि भैया आपको इस प्रकार से जीना चाहिए। वो उसका हक है, ये आपका हक है। और ये जो गुलदस्ता है, यही हमारा देश है। ये जो अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं हैं,
प्यार की, भाईचारे की जो भावना है, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है और हम ये आक्रमण का विरोध करेंगे और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान है वो कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नफरत फैला दी है। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जो शक्तियां हैं वो हमारी ओर देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। चाइना की सेना लद्दाख में इसीलिए घुस पाई कि बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया। मेरा कहना है, हमारा काम, देशभक्ति का काम, देश को मजबूत करने का होता है, देश के गरीब लोगों की मदद करने का होता है, देश को एक साथ जोड़ने का होता है, नफरत फैलाने का नहीं, देश को कमजोर करने का नहीं। और इसीलिए यह विचारधारा की लड़ाई है। यह एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में नेशनल लेवल पे सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद होती है, मगर जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाला है, जो छोटा व्यापारी है, उसको नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोरोना के समय मदद नहीं दी जाती है। और इसलिए मुझे काफी खुशी हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्स हैं, सरकार उसको डेवलप करने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि जो आपने बात बोली, बस्तर कॉफी, अलग अलग चीजें जो आज मुझे देखने को मिली, चखने को मिली, ये सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के लोगों को मत चखाइए, ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाइए, ये आप पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ का जो जादू है, ये आप पूरी दुनिया को दिखाइए, पूरी दुनिया को चखाइए। और मैं सरकार के सब मंत्रियों को बधाई देता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जनता की मदद का काम हो रहा है, उसमें आप जाके
जनता के बीच में जाके गहराई से शामिल हो। कांग्रेस पार्टी का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता का भी फायदा होगा। आपने आज मुझे यहां बुलाया, मेरी बात इतने प्यार से आपने सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद आपका श्री राहुल गांधी जी। आपने अपने प्रेरक संबोधन में